हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल केरला अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में पढ़ाया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको इकाई अंक बता रहे थे कैसे याद किया जाता है। यह गुणनफल का इकाई अंक कैसे याद करते हैं, घातांक के रूप में इकाई अंक कैसे याद करते हैं। आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट की 2 क्लास हमें ले चुका है। इसमें आपको पहली क्लास है थ्योरी की, दूसरी क्लास क्वेश्चन की है। क्वेश्चन में आपको हमने करा दिया कुछ क्वेश्चन। आपका उस दिन टेक्निकल इशू क्लास हमें रोकनी पड़ गई थी, कुछ क्वेश्चन रह गया था, उस क्वेश्चन के कराएंगे हम। और उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे आपका प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न करेंगे हम। क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। देखिए जो भी आपका है, जो क्वेश्चन आपका रह गया था, इसमें आपका रह गया था यह सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए, जिसमें ऑप्शन आपका दिया है। ए ऑप्शन आपका दिया है 5, बी ऑप्शन आपका दिया है 0 और सी ऑप्शन आपका दिया है 1 और ऑप्शन डी आपका 3। क्या कह रहा है? कह रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। विषम अभाज्य संख्या चाहिए। विषम अभाज्य संख्या आपको विषम अभाज्य संख्या 2 लेंगे। अभाज्य 2 है, 2 पर 2 क्या है? विषम है? नहीं है, 2 हम नहीं लेंगे। तो 2 हम नहीं लेंगे तो आपको आ जाएगा 3 है, 3, 5, 7, 3, 5, 7 और फिर आपका इसी तरह सभी गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करेंगे? इकाई अंक। आपका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, गुणनफल का चाहिए। देखिए गुणा कीजिए 3 × 5 × 7 × ... आपके और भी आगे आएंगे, आगे आपको और भी विषम गुणनफल मिलेंगे अभाज्य संख्या का। आपका 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। आपका ये 7 के बाद 11 लिख लीजिए, गुणे 11 के बाद 13 आपका ... कर लीजिए। अब देखिए हमने कहा है हमने आपको ट्रिक में बताया है 5 की गुणा क्या करते हैं? 5 की गुणा अगर हम किसी सम संख्या से करते हैं, क्या है? किसी 5 की गुणा किसी 5 की गुणा अगर हम सम संख्या से करते हैं तो उसका इकाई अंक आपका क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0। जैसे 5 × 2 10 हो गया, 5 × 4 20 हो गया। तो इकाई अंक आपको क्या है? 0 है। मतलब 5 की गुणा अगर हम सम संख्या से करते हैं तो इकाई अंक 0 आता है। यदि हम 5 की गुणा विषम संख्या से करते हैं तो इकाई अंक क्या आता है? 5 आता है। जैसे 5 की गुणा 3 से 5 पे आई 15, 5 की गुणा 5 से 5 × 5 = 25। देखिए 5 इकाई अंक आ रहा है ना, इसलिए आपको बता रहे हैं अगर 5 की गुणा सम संख्या से करेंगे इकाई अंक 0 होगा, 5 की गुणा विषम संख्या से करेंगे इकाई अंक 5 होगा।
यहाँ पर देखिए मैं जो श्रेणी आपको बताया सभी विषम आभाज्य संख्याओं का गुणनफल इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसमें सब विषम संख्या है, इसमें आपका 5 भी एक विषम संख्या है। और 5 से हमने आपको बताया है कि 5 की अगर हम किसी भी संख्या विषम संख्या में गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 5 होगा। अगर 5 है, 5 गुणा 3 से किया 15 आ गया, 5 आ गया। 5 गुणा फिर 7 से किया 7 5 35 आ गया, फिर आपका 5 आ गया इकाई अंक। 5 की गुणा फिर आपने 11 से किया 11 5 55 आ गया। मतलब हम 5 की गुणा किसी भी संख्या से विषम संख्या में करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन आपको क्या सही है, ए सही है। आ गया समझ में। देखिए हमने गुणा करके दिखा दिया, 15 आ गया, 15 में इकाई अंक 5 है, एक से नहीं मतलब, फिर 5 सत्ते 35, 35 में आपका 3 कट गया, 5 है इकाई अंक, फिर 11 आ गया, 11 25 55, फिर 5 कट गया इकाई अंक, 13 25 65 आ गया आपका। देखिए अब इसी तरह कर रहे हैं, इकाई अंक सबका 5 आता जा रहा है, इसीलिए कहते हैं आपको बताया है, नियम में भी बताया है, ट्रिक में भी बताया है। जब हम 5 की गुणा किसी विषम संख्या से करेंगे उसका इकाई अंक 5 होगा, और किसी विषम संख्या से करेंगे हम तो उसका इकाई अंक आपका क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन आपका ए सही है। मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, करा 1 2 दिया है, 1 1 2 3 4 गुणे डॉट 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 इनफाइनाइट का, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इनफाइनाइट का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें इकाई अंक हमारा देखिए, हमने आपको 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, फिर 5 के बाद 6 7 8 डॉट 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 आपका मतलब इनफाइनाइट है तो अनंत हो जाएगी, मतलब कई भी संख्या लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने यहाँ ऑप्शन, इसका 1 मिनट ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन दिया 0 1 5 3, 0 1 5 3, ऑप्शन बी आपका है, ये आपका ऑप्शन 1 है। अब इसमें देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 बार क्या आएगा 5, 5 बार क्या आएगा 6 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जब 5 आ गया, हमने बताया 5 की किसी भी सम संख्या को गुणा करेंगे आपका इकाई अंक 0 होगा। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 5 दूना कितना आ गया 10, 5 में 2 से गुणा किया कितना आ गया 10 आ गया। अब 10 की इकाई अंक 0 है, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे उसका इकाई, उसका मान क्या होगा 0 ही होगा, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही है। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, फिर कह रहा है 217 200, क्वेश्चन 3 है 217 गुणे 315 गुणे 777 गुणे 761 गुणे 1197 में क्या है, में इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन आपका दिया है इसका 5, 5 के बाद 0 है, 1 है, 1 और 9 है। इसलिए आपका देखिए
217 गुणे 315 गुणे 777 गुणे 561 गुणे 1197। अब देखिए इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है और सबके इकाई अंक पे आपको क्या है, विषम संख्या। देखिए इकाई अंक पे 7 है, 7 भी विषम संख्या है, 5 है, 5 भी विषम संख्या है, 7 है, वो भी विषम संख्या 7 भी है, 1 है विषम संख्या 1, 7 है आपका क्या है, 7 भी विषम संख्या। और यहाँ पर आपका बीच में देखिए एक 5 आ गया है। हमने बोला है 5 के हम किसी विषम संख्या में गुणा करते हैं उसका इकाई अंक क्या होता है, 5 ही होता है। इकाई अंक क्या होता है, 5 होता है। ऑप्शन आपका ए सही है। ऑप्शन कौन सही है, ए सही है। अब देख लीजिए अगर नहीं आपको पता, यहाँ से हम इकाई अंक निकाल लें, ये 7, यहाँ से इकाई अंक 5 है, यहाँ से आपका 7 है, यहाँ से आपका 1 है गुणे 7 है। अब देखिए 7 पचे 35, 35 में इकाई अंक आपका 5 है, 3 से नहीं मतलब, फिर 5 सत्ते 35, फिर 35 आ गया, 3 से नहीं मतलब, इकाई अंक 5 है, फिर 5 एकम 5 आ गया, फिर 5 सत्ते 35। अब देखिए फिर इकाई अंक 5 है, इसलिए कहा जाता है आपको अगर 5 का इकाई 5 की गुणा हम किसी भी विषम संख्या से करेंगे तो उसका इकाई अंक 5 होगा, और 5 की गुणा हम किसी भी विषम संख्या से करेंगे उसका इकाई अंक आपका हमेशा क्या होगा, 0 होगा। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपका 108 की घाते 254 प्लस 1397 माइनस 19 की घाते 13 का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक। इसमें आपका ऑप्शन भी दिया है, नहीं ऑप्शन नहीं है, इसको याद कीजिए आप लोग खुद, इसमें ऑप्शन नहीं है। अब देखिए हमने कहा है किसी भी संख्या की घात अगर है तो उसकी अंतिम अंक में हम 2 से क्या करते हैं, 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे 108 की घाते 254 है, तो हमने इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बताया है घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो शेषफल आपका बचता है क्या करते हैं, घात के अंतिम अंक में घात के अंतिम 2 अंक में घात के अंतिम 2 अंक में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। जैसे 108 की घात 254 दिया है, 254 के अंतिम 2 अंक में क्या करने, 4 से भाग देंगे। फिर जो शेषफल बचता है, क्या बचता है, जो शेषफल आपका बचता है आधार की घात लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, शेषफल आधार की घात क्या हो जाती है, आपका शेषफल हो जाती है। नियम में आपको यही लिखा है हमने, यूपी पेट की पहली क्लास में देखेंगे तो हमने सब लिखा चुका है आपको। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर इसे वाली वीडियो देखिए, उसमें हमने सब नियम लिखा है। 0, 1, 5, 6 के इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, 2, 3, 8, 7 का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, 4 का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं और 9 का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, सब ट्रिक के माध्यम से हमने पेट की पहली क्लास देखी, उसमें हमने आपको बता चुके हैं। यहाँ पर आपको जैसे ये ट्यूशन आपको मिलता जा रहा है उसी तरह हम आपको बताते चल रहे हैं, और इसकी ट्रिक के साथ साथ आपको बताया है पिछली क्लास में। इसलिए हम जो क्वेश्चन यहाँ पर हल का है सब ट्रिक के माध्यम से करेंगे, हम कोई नियम से नहीं ज्ञात करेंगे।
देखिए यहाँ पर आपका दिया है 108 की घात कितना दिया है 254। हमने क्या आपको बताया है, अगर 254 की घात के हम अंतिम गुणन में क्या करते हैं 4 से भाग दे। देखिए 54 में हमने 4 से भाग दे दिया तो आपका यहां आ गया 4 एकम 4, एक बचे 4 क्या लेंगे 14 हो गया, 4 तिहाई 12, कितना शेषफल 2 आ गया। जब शेषफल 2 आता है आपको हमने बताया आधार की घात लगा लेते हैं। आधार इसमें कितना है 8 है, इसकी जो आपका आधार है उसकी हम घात 2 लगा देंगे, और अगर शेषफल आपको 0 आता है तो आधार की घात हम 4 लगाते हैं। अगर समझे ना, यहाँ पर हम लगा देंगे शेषफल हमारा 2 आ रहा है, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8 की घात 2। हमें इकाई अंक से मतलब है, हमें पूरी संख्या से इसमें नहीं मतलब, केवल इकाई अंक से पूछ रहा है, कह रहा इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसका इकाई अंक 8 है, 8 घात हमने 2 लगा दिया, आपको 8 घात 2 लगा दिया। अब नेक्स्ट में देखिए आपका यहाँ प्लस है, प्लस हो जाएगा 13 की घात 97 है। 97 में हमने 4 से भाग दिया, क्या दिया 4 से भाग, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 आ गया, फिर आपको कितना आ गया 7 उतार लेंगे 17 हो गया, 4 से 1 के 16 हो गया, एक शेषफल आ गया, एक शेषफल आ गया। इसमें आधार आपका 3 है इकाई अंक का, तो आपको 3 घात 1 आ जाएगा, फिर माइनस लगा दीजिए 19। अब देखिए 19 घात 13 है, क्या है 19 की घात 13 है, 13 हमने 4 से भाग दिया, 4 तिहाई 12, एक शेषफल बच गया, तो आपका 9 की घात 1 आ जाएगा आपका। अब 8 की घात 2, 8 की घात 2 का इकाई अंक 4 आ जाएगा। देखिए 8 गुणे 8 हम करेंगे 2 बार, तो 8 8 64, और इकाई अंक हमें ज्ञात करना है, तो इकाई अंक इसका कितना है 4 है, 4 लिख लिया, प्लस 3 की घात 1 का मान 3 होगा, और 9 की घात 1 का मान कितना होगा 9 होगा। यहाँ आपका आ जाएगा 4 3 7 माइनस 9 बाबा कितना आ गया -2 आ गया आपका। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताया आपको। बिठा दे। अब देखिए आपको हमने गुणनफल के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना, घातांक के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना, आपको जितना क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता था उसके माध्यम से हमने सभी क्वेश्चन आपको उस टाइप के आपको एग्जाम में आने के लिए आपको बनाकर हल करा दिए हैं। टोटल हमने आपको कराया है क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, जिसमें आपका क्या है इकाई अंक घातांक के रूप में ज्ञात करना और गुणनफल के रूप में ज्ञात करना। अब तीसरा आपको बताया था फैक्टोरियल के रूप में हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं फैक्टोरियल के रूप में हम कैसे ज्ञात करते हैं। फैक्टोरियल का फैक्टोरियल के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना, क्या करना इकाई अंक ज्ञात करना। अब फैक्टोरियल का मतलब देखिए आपका 1 का फैक्टोरियल आपका कितना होगा 1 होगा, 2 फैक्टोरियल आपका कितना होगा 2 होगा, क्या होगा 2 कह रहे हैं 2, 1 गुणे 2 हो जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 2। 3 का फैक्टोरियल आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना 6 आ जाएगा मान। फिर 4 का फैक्टोरियल आपका 4 का फैक्टोरियल 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 कितना आ गया 1 गुणे 2 2 3 6 6 को 24, 24 की इकाई अंक क्या 4 आ जाएगा आपका। 5 का फैक्टोरियल 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 4 3 होगा, 3 गुणे 4 गुणे 5, इसका इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। हमने आपको बताया है 5 के किसी संख्या में गुणा करते हैं
उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए 5 2 गुणे 2 कर देंगे, 5 2 10 आ गया, इकाई अंक 0 है। और 0 का किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या है, 0 हो जाएगा आपका। तो आपका इकाई अंक 0 आ गया। अब फिर में देखिए 6 का फैक्टोरियल, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 क्या है। अब फिर देखिए यही आपका आएगा, फिर 5 से हम 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, फिर आपको 0। अब 0 किसी भी संख्या गुणा करें फिर 0, मतलब 4 के बाद हम कितने भी फैक्टोरियल लगाएंगे उसमें आपका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमारा हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। नोट में लिख लीजिए, हम नोट में आपको लिख दे रहे हैं। नोट में यदि घातांक 4 का फैक्टोरियल, यदि घातांक 4 का फैक्टोरियल या उससे बड़ा हो तो, या उससे बड़ा हो तो इसका मान यदि घातांक 4 हो, 1 मिनट 5 फैक्टोरियल लिख लेता है। यदि घातांक 5 का फैक्टोरियल, घातांक नहीं, यदि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा हो तो, यदि घातांक नहीं, किसी भी संख्या में, यहां से लिखिए, गलत हो रहा है आपका। यदि 5 का फैक्टोरियल या उससे बड़ा 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा, मतलब 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल बड़ा आए तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। समझे ना, समझ में आ गया ना। यदि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा, 5 फैक्टोरियल देखे हमने क्या, 0 या 6 के करेंगे, 0 या 7 के करेंगे तब भी आपका 0 आएगा। 8 के फैक्टोरियल हम करेंगे तब भी आपका 0 आएगा। जैसे मैं आपका नोट कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट में बताया, आपको नोट करिए। हो गया नोट, देखिए इस पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के माध्यम से देखिए कैसे याद करते हैं क्वेश्चन। जैसे आपका दिया है क्वेश्चन 1 है, आपका पहला क्वेश्चन है 973 की घाते 234 का क्या है, फैक्टोरियल है। 973 की घाते 234 का फैक्टोरियल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
अब इसमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपकी दो घाते 4 फैक्टोरियल है। देखिए 2 घाते 4 फैक्टोरियल पहले आपको नोट में और लिखा दे, नोट में लिख लीजिए। नोट में यदि घातांक क्या हो, यदि घातांक 4 का फैक्टोरियल या उससे बड़ा हो तो क्या हो, बड़ा हो तो इसका मान 4 से पूर्णतः क्या होगा, विभक्त होगा। 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। इसलिए आधार की सदैव इकाई अंक 4 हुआ। इसलिए आधार की इकाई पर सदैव घात क्या लगेगी, 4 लगेगा। क्या है करा, यदि घातांक 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा हो तो इसका मान 4 से पूर्णतः क्या होगा, विभक्त होगा। क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। इसलिए आधार की इकाई पर सदैव घात क्या होगी, 4 होगी। क्योंकि देखिए हमने अभी आपको बताया है 4 फैक्टोरियल का मान, 4 फैक्टोरियल आपका या 5 फैक्टोरियल, 4 के फैक्टोरियल आपको क्या 4 से विभक्त होगा। अगर आप ऊपर गए आपकी घाते क्या आपका 5 फैक्टोरियल का इकाई 0 आ जाएगा और फिर 6 का फैक्टोरियल 0 आ जाएगा। जब इसकी घात 0 हो जाएगा तो इसकी घात हम आधार घात क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया है जब किसी संख्या में इकाई अंक 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, अगर 0 आ जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका इकाई अंक क्या, उसकी आधार घात क्या लगाते हैं, 0 आते हैं भाग देने पर, अगर 0 आ रहा है शेषफल तो उसी तरह आपका यहाँ पर हमने लिख दिया ये घातांक 4 फैक्टोरियल है उससे बड़ा हो तो इसका मान 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। इसलिए आधार की इकाई पर सदैव घात क्या लगता है, 4 लगता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सदैव 4 लगता है। तो यहाँ पर 4 है, 4 का फैक्टोरियल है, इसलिए हम 3 घात क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। हमारा 3 गुणे 4 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 9 9 81। इकाई अंक कितना आ गया आपका, इकाई अंक आपका आ गया 1। आगे समझो ना, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। इसमें ज्यादातर फैक्टोरियल में आपका क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अभी तक हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा है आपको हम नियम जो बता दे रहे हैं। अगर आ भी जाए आप लोग ऐसा ना हो कि छोड़कर चले आए, इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है। आप जो भी है सिलेबस में आपको उस टाइप में नोट कर लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे, मिटा दे। दिया है दूसरा क्वेश्चन आपका इस पर है। दूसरा आपका दिया है क्या, 2 से 14 की घाते 14 का फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है, का इकाई अंक। इकाई अंक ज्ञात करना है। आपका 4 फैक्टोरियल है,
4 घाते 4 लगा दीजिए, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16, 4 चौके 16। तो आपका इकाई अंक से मतलब है, एक से नहीं मतलब काट दीजिए, 6 के 36। इकाई अंक हमारा कितना आ गया इसमें, इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया आपका। इकाई अंक का क्या आ गया, 6 आ गया। नोट करना तो नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। मिटा दे, देखिए दिया है 4 घात 13 का फैक्टोरियल है, 413 का क्या करेंगे, फैक्टोरियल करेंगे। क्या करेंगे, 413 का फैक्टोरियल। और घात दिया है क्या आपका 89 का इकाई अंक, क्या है इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए फैक्टोरियल हमने बताया आपको, एक फैक्टोरियल एक दो फैक्टोरियल 1 गुणे 2, 3 फैक्टोरियल 1 गुणे 3, 1 गुणे 2 गुणे 3, 4 फैक्टोरियल 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। ये आपको बताया हमने, एक फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल तो एक, दो फैक्टोरियल है तो 1 गुणे 2, 3 का फैक्टोरियल आपका 1 गुणे 2 गुणे 3, 4 फैक्टोरियल बराबर आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। ये अपन इसी तरह अपन लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 413 का फैक्टोरियल। अब जब 413 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे डॉट 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 गुणे 413। एक से लेकर अब 413 तक संख्या हम लिखने जाएंगे नहीं, कुछ संख्या में लिखकर डॉट 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 लगा दिया आपको। आप पूरे घाटे कितना है, 89 है, कितना है 89 है। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 गुणे यहाँ पर करना, 413 तक हम लिखेंगे नहीं, 413 तक लिखेंगे तो आपका बोल भर जाएगा। इसलिए हमने 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे डॉट 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 क्या लिख दिया, 413 लग गया। अब देखिए यहाँ पर आपका एक 5 आया है, एक आपका सम संख्या 2 भी आया है, सम संख्या 4 है, सम संख्या 6 है, फिर और नेक्स्ट में जाएंगे सम संख्या आएगा। और जब हमने बताया है हम 5 गुणा है किसी सम संख्या में करते हैं तो उसका इकाई अंक हमारा क्या होता है, 0 होता है। अब 5 गुणा 10 कर दिया, क्या कर दिया हमने, 5 गुणा 10 किया, आपका इकाई अंक कितना आ गया, 0। अब 0 हमें इकाई अंक क्यों चाहिए, एक से मतलब नहीं है, हमें 0 है इकाई अंक। अब 0 का हम किसी भी संख्या में 1 से लेकर 413 में गुणा करेंगे, हमारा उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 इसका मान आएगा, तो आपका यहाँ आ गया 0 की पावर कितना है, 89। और किसी पावर 0 की पावर 89 का मान कितना होता है, 0 ही आता है। इसका उत्तर इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक हमारा आ गया, इसका क्या आ जाएगा, 0। ये आपका आंसर है। अगर सुन लेना, अब देखिए आपका इकाई अंक में घातांक, गुणनफल, फैक्टोरियल तीनों आपका ये समाप्त हो गया। तीनों आपका गुणनफल के रूप में कैसे इकाई अंक ज्ञात करना है, तो घातांक के रूप में कैसे इकाई अंक ज्ञात किया जाता है, अब फैक्टोरियल के रूप में कैसे इकाई अंक ज्ञात किया जाता है, तीनों आपको हमने नंबर सिस्टम को इस चैप्टर खत्म कर नोट एंड कर दिया, समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्याओं के योग प्रॉपर्टीज, क्या है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर, सम ऑफ द नेचुरल नंबर। उस पर कुछ आपको लाइए, आपको उस पर कुछ आपको बता दें, जो सूत्र है थ्योरी बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा। देखिए sum of the
नेचुरल नेचुरल नंबर, यानी यम जिसे हम कहते हैं प्राकृत संख्याओं के योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के योग ज्ञात करना। प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं? आपका देखिए, इसमें आपका एक सूत्र होता है सम, सम इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद। क्या आता है? प्रथम पद अंतिम पद बटे 2 गुणे सम। सम का ये आपका सूत्र है। योग ज्ञात करने के लिए क्या है? योग ज्ञात करने का सूत्र है। आगे सुन ले। और देखिए, जब n हमें कुल संख्या निकालनी हो, जब कुल संख्या निकालना होगा मतलब n कुल पद कोष्टक में n जब ज्ञात करना हो, l माइनस ए बटा डी क्या है? l माइनस ए बटा डी और प्लस 1 मतलब आपका हिंदी में अंतिम पद माइनस प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1। यह आपका सूत्र है। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए यही दो सूत्र का आपका प्रयोग करना पड़ेगा। जब इसका प्रयोग हम ज्ञात कब करेंगे? जब n का मान हमें मालूम नहीं रहेगा। n का मान कुल पद, जो आपको कुल पद मालूम नहीं है तो कुल पद ज्ञात करने के लिए हम n का मान निकालते हैं, l माइनस ए बटा डी प्लस 1। l आपका अंतिम अंक है सही का, और ये आपका प्रथम पद है, डी आपका सर्वांतर है, और डी सर्वांतर मतलब दो आपका दो संख्याओं के बीच का अंतर हम उसे सर्वांतर कहते हैं। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर आप निकालेंगे और प्लस 1 आपका तब आएगा। अगर समझे ना, नोट कर लीजिए कि आपका दोनों सूत्र नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन आपको बताएं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं, आपका बस यही संख्या होगा, जो क्वेश्चन आपको मालूम होगा। कोई भी संख्या कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए योग पर आधारित प्रश्न, आप इसी पर आपका हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका कितना बड़ा है इसी पर आपको हल करना है। और जब n का मान नहीं ज्ञात रहेगा तो n का मान निकालने के लिए हम l माइनस ए बटा डी प्लस 1 का मान करते हैं, मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1। नोट कर लीजिए। मिटा दे। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 1 से 100 तक की सभी धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की सभी धन पूर्णांक सभी धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ऑप्शन ए आपका दिया है, 60, ऑप्शन बी आपका दिया है 50, ऑप्शन सी आपका दिया है 1050, ऑप्शन डी आपका दिया है 30, 30। कह रहा है 1 से
100 तक के सभी धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमने अभी सूत्र आपको बताया है, सम बराबर आपका क्या होता है, सम बराबर a प्लस एल बटे 2 गुणे एन। ए आपका प्रथम पद, एल आपका लास्ट पद बटे 2 गुणे एन, एन आपका कुल पद। जैसे देखिए 1 से 100 तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, प्लस 100 तक, प्लस 100 तक। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक। आगे समझ में ना। अब देखिए इसमें प्रथम पद ए आपका कितना है, 1 है। यल लास्ट पद, यल आपको लास्ट पद मतलब अंतिम पद, अंतिम पद आपको कितना है, 100 है, 100। और टोटल पद एन का मान 1 से लेकर 100 तक के कितने पद है, 100 है। निकाल लीजिए, देखिए मान सब आपका निकल जाए, मान रख दीजिए तो आ जाएगा सम इक्वल टू 1 प्लस 100 बटा 2 गुणे 100। तो आपका जुड़ जाएगा 101 आ जाएगा गुणे 2 से 50 गुणे 100 गुणे 50। तो आपका आ गया 50। क्या आ गया, 50। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे समझ में कुछ इसमें नहीं करना है, बस आपका केवल यही याद आपका रहेगा, यही अपना, उसके बाद आपका निकल जाएगा क्वेश्चन आंसर आपका। 10 के लिए यही सूत्र आपको याद रखना है, याद रखिए। आगे सुनिए ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका दिया है 1 से 85 तक के सभी धन पूर्णांकों का योग। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 1 से 85 तक धन पूर्णांकों का योग। क्या है, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आपका दिया है 35-40, ऑप्शन बी आपका दिया है 27-80, ऑप्शन सी आपका दिया है 27-80, 28-50 और ऑप्शन डी आपका दिया है, ऑप्शन डी है 36-55। क्या दिया है, 36-55। कह रहा है 1 से 85 तक धन पूर्णांकों का योग। पहला हम निकालेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 85। हमने योग के लिए सूत्र बताया है, योग के लिए क्या सूत्र बताया है, a प्लस एल बटे 2 गुणे एल। ए हमारा कितना है, 1 प्लस एल आपका कितना है, लास्ट पद अंतिम पद 85 बटे 2 गुणे 1 से लेकर 85 तक कितने टोटल पद है, 85 पद है गुणे 85। आपका आ जाएगा यहां से आपका 86 बटे 2 गुणे 85, 43 गुना 86 आपका आ जाएगा 2 चौके 8 2 3 6 43 गुणे 85। 43 गुणे 85 गुणा कर लिए 3 5 15। देखिए 85 गुणे 43 3 5 15 3 बटे 24 1 26, 3 5 15 3 बटे 24 1 25 होगा, 26 नहीं। 3 5 15 3 बटे 24 1 25 और 4 5 20 और 4 बटे 32, 32 2 34। कितना आ गया, 5 5
4 2 6, 36 55 कितना आ गया आपका? 36 55 आपका आ गया। आगे समझ में ना? ऑप्शन आपका क्या है? डी सही है। नोट कर लीजिए, नोट करिए। देखिए आपको क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको योग पर आधारित हम आपको क्लास में लेके आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको योग समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको योग और आपको समाप्त कर देंगे। ये आपकी आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए। और जो भी भाई और बहनों आपके संपर्क में है और पेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास आप लोग मैथ के लिए, जो मैथ आपका पेट में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। इतना आपको कंफर्म है कि 5 में 5 हमारा लक्ष्य है दिलाने के लिए। आपको 5 में 5 नंबर दिला देंगे। केवल आप वीडियो को हमारे देखिए, समझिए, देखिए, रखने पर ध्यान ना दीजिए, वो समझने पर ध्यान दीजिए। अगर आप समझेंगे, जो समझेंगे तो आपको माइंड में सेट रहेगा हमेशा के लिए, और फिर रटेंगे आपको कुछ देर में भूल जाएंगे। इसलिए मैथ आपका हमेशा समझने पर ज्यादा जोर दीजिए और आपका उसमें अध्ययन प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस आप करते रहिए। 2 बार 3 जैसे ना ज्यादा 1 घंटा अगर आपको अपडेट के लिए देंगे तब भी आपका निकल जाएगा। 5 नंबर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, सरल क्वेश्चन जो भी आता है आपको।